भाई साहब यूट्यूब पर तो राज फैमिली और तिवारी फैमिली ने लोगों को बंदर बना के रखा है, क्योंकि वो डमरू बजाएगा तो इधर पब्लिक बोलेगा, इधर डमरू बजेगा इधर पब्लिक बोलेगा। क्या हो रहा है, उधर रोना, उधर गाड़ी, उधर पार्टी, उधर फंक्शन, उधर रील्स, उधर इमोशंस, उधर ब्रेकअप, फिर सेटलमेंट। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा है भाई साहब। इतना क्यों फैलाना रायता? एक तरफ कह रहे हैं लोग कि शादी नहीं होने दे रहा, दूसरी तरफ खुद ही बता रहे हैं चीजों को, इसलिए भड़का रहे हैं कि फिर से व्यूज कम हो गया। भैया तो उधर से आग लगे, इधर से चिंगारी उठे और व्यूज की बौछार हो और डॉलर की भरमार हो, क्योंकि आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली, उनको नई गाड़ी लेनी है, और बीच में कौन पिस रहा है ऐसे ऐसे करके, ये पब्लिक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की शादी की, उनकी गाड़ी की, और इधर हमारे जगत भैया जी जो हैं, फिर से जो है मूड उनका गर्म हो चुका है, क्योंकि उधर मनीषा जी हमारी यानी जगत भाभी अपने सैड मूड में आ गई हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें सामने खुलकर आएगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अंदर से जो झेल झेल रही है, जो देख रही है, वो चीजें हम लोग बाहर नहीं देख पा रहे हैं। जितना देख रहे हैं उतने में ही बुरा लग रहा है, तो वो ऑफ कैमरा जो चीजें देख रही है, जो चीजें फेस कर रही है, वो तो वही जाने। तो भैया स्टैंड लो, कब लोगी, कब बोलोगी? इतना इतना बोलने से कुछ नहीं होगा कि ये चैनल चला गया, ये कम्युनिटी, ये चैनल चला गया, ये कम्युनिटी इस चैनल पे सपोर्ट करो, उस चैनल। और जब आपकी तरफ कोई बोलता है तो आप तुरंत ही उस पर सवाल उठा उठा देती हैं। अभी भी आपका पति, अरे ठीक है यार, तो फिर मौन रहो, फिर मत बोलो। कम से कम आपके जो सपोर्ट में खड़े हैं, उनको, उनके ऊपर तो मत उंगली उठाओ ना। अगर आप, अच्छा एक बात बताइए कि हम आपका सपोर्ट किस बेस पर करें? कौन सी चीज है जिसपे आप स्टैंड ले रही हैं और हम लोग उसके साथ में खड़े हो? आपने तो कुछ लिया ही नहीं, और उल्टा जिसने आपका सपोर्ट किया उसके खिलाफ ही आप बोलने लगी। तो अब तो भाई डर लगता है ना कि किस कौन सी चीज में आपका सपोर्ट करें। और इधर भाई तिवारी फैमिली को क्या बताया जाए? तिवारी फैमिली को तो कहने ही क्या, उधर अपनी मैडम जी से एक चिंगारी दे दी कि चलिए आप सोशल मीडिया पर शो करिए ये बात कि होने वाली है शादी बहुत जल्द, ये होने वाला बहुत जल्द हो। अरे शादी करनी थी तो चुपके से करते भैया, किसी को बताने की क्या जरूरत है? इतना ही पक गए थे आप लोग जगत दीदी से, इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी कि आपको 7 साल की बेटी नहीं दिख रही है आप लोगों को, उसके भविष्य की कुछ नहीं पड़ी है आपको। इज्जत की बात तो आप करें ना, क्योंकि इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने, और अभी भी उड़ा रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं है? अगर शर्म होती तो आप जो दूसरी तीसरी जो भी शादी करने जा रहे हैं उसके बारे में कानों कान किसी को भनक ना लगने देते, चीजें बिल्कुल किनारे जाके सॉर्ट आउट हो सकती थी, मांग में सिंदूर दिख सकता था। लेकिन आप फिर चाहते हैं कि फिर से हो, क्योंकि अगला बंदा जो बौखलाया हुआ बैठा है, भले ही कुछ करे ना करे, फिलहाल उल्टी सीधी बातें हरकतें तो करेगा। और वही आप लोग भी चाहते हैं और सोचते भी है, शायद ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो तनिक भी चिंगारी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और क्यों ना हो, उधर जगत भाभी क्यों ना परेशान हो, क्योंकि उन्होंने इतना सारा कुछ देखा है। तो अभी कोई रिएक्शन फिर से आए या फिर से कोई बातचीत हो, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास सारे प्रूफ अभी भी मौजूद है, मैं दिखा सकती हूँ, मगर दिखाया नहीं है, दिखा सकती हूँ कहा है। तो कि इन दोनों की बातें होती हैं या ये दोनों अभी भी टच में हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी है, वो सारा प्रूफ मेरे पास है, मैं दिखाऊंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन वो लड़की दिखाती तो कभी कुछ नहीं है, बोलती भी कभी कुछ नहीं है। बस कभी कभी जब ऐसे लगता कि उधर की शादी की बात, इधर परेशानी, तो थोड़ा सा अंदर से जो है औरत मजबूत वाली निकलती है, उसके बाद टाइम टाइम फिर सो जाती है, फिर थोड़ा सा उधर से अभी कह रहे हाँ मनीषा, जैसा कि जगत भैया ने बोला ना अपनी वीडियो में कि ये सब कुछ उन्हीं का है, गाड़ी भी उनकी है, घर भी उन्हीं का है, और लेने वाली गाड़ी भी उन्हीं की होगी, सब कुछ होगा उनका, यानी जगत भाभी का। तो उधर जगत भाभी ने कहा, चैनल खोल के दिखा कि जब मेरा चैनल ही नहीं है, मेरी अर्निंग ही सब उनकी है, तो मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बहुत कुछ अलग चीजें हो रही है उनके साथ, ये हो रहा वो हो रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। अब हमको तो लग रहा है भाई, आंटी भी समझा समझा के गई हैं थक, तो अब वो अपनी साड़ी का प्रचार कर रही हैं मीशो की, क्योंकि अब उन्होंने साफ ही कह दिया भैया अपना जीवन भी है, और ऐसे बच्चों का क्या ही करना, जब बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों, मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी, बुरा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि मैं भी एक दो बच्चों की माँ हूँ।
और जब बच्चा सुनता नहीं है ना, तो इंसान छोड़ देता, जाओ यार, जो तुमको कहना हो कहो जाके, जो करना हो करो जाके। इतना ही बोल सकते, भाई अपनी दुनिया में रहो, हमको भी जीने दो। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो आंटी वहां पे हो रही है बिल्कुल रिलैक्स, और कर रही साड़ी और ज्वेलरी का प्रचार। अब जिसको सर फोड़ना है, जिसको सर लड़ाना है, जो कुछ होना है वो करे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी बात का, क्योंकि वो मस्त मौला इंसान है। उन्होंने अपनी बहन, अपनी बहू का पूरा सपोर्ट किया है, वो दिखाए लोगों को। और अब चाहिए ये कि उसी सास को इन लोगों ने मिलकर गेट आउट किया था बाहर। एक बात नहीं मानी थी थोड़े दिन पहले, आज वही सास उनको सहारा दे रही है। एक ये भी सास है, सहारा दे रही है। लेकिन अब जब कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी, तो क्या करें भाई? लड़के नहीं सुन रहे हैं, बहू नहीं सुन रही, तो क्या करे इंसान? छोटा सा बच्चा तो नहीं है कि डंडी लेके चले तो उधर भाग गया तो फिर उधर भाग गया, नहीं। उनको जो करना है तो करेगा। फिलहाल अंकल से मिले थे हमारे जगत भैया, और जगत भैया वहाँ पे मिलके, वहाँ पार्ट कोई इवेंट था, वहाँ पे वो लोग सब लोग मिले। अच्छा लगा देख के कि कुछ भी हो, माँ बाप खैर ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनका बेटा बेटा ऐसा हो, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं तो इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है। फिलहाल मैं तो यहाँ पर जगत भाभी से यही कहूंगी कि रोना धोना बंद कर, अपने पति के पास जा। अगर तुमको जाना है और नहीं जाना है तो खड़े होके स्टैंड ले, अपना मजबूती के साथ में। इस सपोर्ट मांगने से सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए पहला कदम तुमको ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगी तो कोई पब्लिक तुम्हारे साथ में आगे कदम नहीं बढ़ाएगी मैडम। आगे आपको चलना है, फिर पीछे सारी पब्लिक आपके। आपसे प्यार करते हैं हम सब लोग, लेकिन भाई आपका सपोर्ट करने में भी डर लगता है कि भाई पता नहीं कहीं आप ही स्ट्राइक ना दिलवा दो उनके कहने पर, क्योंकि हम लोग तो उनके खिलाफ हैं। तो अगर वो भाई आपके पति हैं, अगर वो आपके पति हैं, वो फिर से आपको पिघला ले मोम की तरह, तो कहीं आप हम लोगों पे ही ना बरस पड़े। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जनता पीछे पैर खींच रही है अपने। आप आगे चलिए, हम पब्लिक पीछे पीछे चलते हैं आपके, हम सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन कदम आपको ही पहला रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ, इस पूरी सोशल मीडिया वाले लोगों से, जो तिवारी फैमिली हो या सचिन फैमिली हो, या जो है हमारी जगत भाभी हो, या जो भी हो, सॉरी नाम जिसका निकल गया मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी का क्या एक कोई रिजल्ट निकलेगा कभी? कि ऐसी चलती रहेंगी चीज़ें, ऐसे 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 लोगों को ऐसे गुमराह करेंगे, लोगों के साथ ऐसी गलत गलत चीज़ें, गलत गलत अफवाहें। मुझे तो ये लगता है कि वो लोग जो तिवारी फैमिलीज हैं वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, चीज़ें और विस्तृत रूप से आए, अगला आदमी कोई कांड करे जिससे फिर से कंट्रोवर्सी उतनी रूप तेजी से हो, और फिर से बवाल कटे, और फिर से व्यूज़ की बौछार हो, और पैसे की यानी डॉलर की मार हो। ऐसा ही लगता है। नहीं तो उनको एक बार भी अपनी बात को लीक नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि हर इंसान नज़र गड़ाए हुए बैठा है, एक एक एक्टिविटी पर ध्यान दे रहा है। इतनी बड़ी बात को कोई कैसे हजम कर सकता है जिस पर अभी इतना बड़ा बवाल हो चुका है? सो दोस्तों, मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इनको ये बात लीक करनी चाहिए थी कि नहीं। और अगर कुछ आपको भी ओपिनियन देना है अपना, तो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, और भी वीडियोस मैं लाती हूँ, उनको भी देखिए, उनको भी अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद, नमस्कार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।